अब हम बात करने वाले हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मिथुन नायक जी ने क्वेश्चन भेजा था और मिथुन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्ते मिथुन जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? नमस्कार मैम। नमस्ते, कहाँ से तो बोल रहे हैं आप? मैं फ्रॉम उड़ीसा से बोल रहा हूँ मैम। उड़ीसा से। क्या करते हैं आप मिथुन जी जी? जी, मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में हैं, ओके। उड़ीसा में जी कहाँ, जी, उड़ीसा में पोस्टिंग है या उड़ीसा में आपका घर है? मेरा घर उड़ीसा में। ओके, और पोस्टिंग भी अभी उड़ीसा में ही है? नहीं नहीं, पंजाब में। अच्छा, पंजाब में, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो जी कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? जी, ये 2024 से। ओके, तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा अभी क्या नेगेटिव में है? नहीं, अभी तो पॉजिटिव थोड़ा सा है, तो 2 या 3% प्रॉफिट में है। ठीक है, ओके। मैं अब आपकी स्कीम्स पढ़ती हूँ मिथुन जी, फिर आप मोहित जी से अगर कुछ पूछना चाहें तो। इनके पास है 7 स्कीम्स और अमाउंट है 23,000। पहली स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड 4,000, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड इसमें 2,000, एसबीआई का मिड कैप फंड इसमें 5,000, एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 5,000, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड 2,000, ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 2,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 3,000। बहुत सारे आपने पैसिव फंड्स लिए हुए हैं, इंडेक्स से जुड़े हुए फंड्स आपने लिए हुए हैं, मैं आपके पोर्टफोलियो में जो अभी समझ पा रही हूँ। मिथुन जी ने बताया कि 15 साल ये निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे और 15 साल में 5 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। अभी 23,000 की सिप है। मिथुन जी, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे अपने सवाल में या मोहित जी जवाब देंगे उस पर? जी जी, बोलिए ना। मैं बोल रहा था कि अभी जो मैं बोल रहा था 5 करोड़ होने के लिए, तो इसमें से और कोई अच्छा कोई फंड में हमने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं जो 15 साल में 5 लाख कर सकते हैं। 5 करोड़ हो जाए, ठीक है। 7 स्कीम्स हैं, कुछ इसमें चेंज करें, इसी में कंटिन्यू करें और 5 करोड़ तक पहुंचना है, तो क्या 23,000 प्लस 10% का स्टेप अप वर्क करेगा? मोहित, मिथुन जी आपकी मदद चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? आपको पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आई विल डीमिस्टिफाई इट वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले मैं नंबर्स की बात कर लेता हूँ। अगर हम 23,000 रुपए का मंथली एसआईपी करते हैं 15 साल के लिए, तो करीब 1,09,00,000 रुपए के आसपास आपका पोर्टफोलियो पहुंचता है। यहाँ पर अगर आप 10% का स्टेप अप लगा देंगे तो करीब 2 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। आपको पहुंचना है 5 करोड़ पे, तो उसके लिए आई थिंक आपको थोड़ा इस रकम को, एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा या आपके स्टेप अप को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक देखना पड़ेगा। तो वहां पर एक आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग, वापस रीस्ट्रक्चरिंग देखनी पड़ेगी। अब आते हैं आपकी स्कीम्स पर। देखिए, आई लव पैसिव्स। ये कहीं पर मैंने शायद बहुत बार प्रियंका के साथ ही शो पर बोला भी है कि मुझे पैसिव के पोर्टफोलियोज काफी अच्छे लगते हैं। एक अच्छा हेल्दी मिक्स बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इज समथिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरीके से आपने बनाया है अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पर लार्ज कैप में आपके पास में एक्टिव है और स्मॉल कैप में आपके पास में पैसिव है। आई वुड हैव ऑनेस्टली प्रेफर्ड इट द अदर वे राउंड, कि लार्ज कैप में मेरे पास में पैसिव हो और स्मॉल कैप में मेरे पास में एक्टिव हो। अगेन, इसमें कुछ सही या कुछ गलत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में शायद स्मॉल कैप इंडेक्स स्मॉल कैप एक्टिव फंड से ज्यादा अच्छा कर जाए, बट हिस्ट्री टेल्स की एक्टिव जो अल्फा डिलीवरेबल है, जो अल्फा है, दैट हैज शिफ्टेड डाउन द मार्केट कैप कर्व इन इंडिया, विच मींस कि लार्ज कैप में बहुत कम अल्फा जनरेट होता है, लार्ज कैप फंड्स में मिड कैप में थोड़ा होता है, स्मॉल कैप में अभी भी काफी अल्फा जनरेट होता है वीजा वी द बेंचमार्क इंडाइसेस, राइट। तो जितना ज्यादा आप मार्केट कैप कर्व में नीचे जा रहे हैं, उतना ज्यादा आप एक्टिव पे भरोसा कर सकते हैं एज अ थंब। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड इट द रिवर्स वे, बट अगेन एज आई सेड, आप दोनों में ही एक्टिव और पैसिव का एक अच्छा मिक्स बना सकते हैं। अब मैं बात करूं आपके दूसरे दो फंड्स में। एक आपके पास में टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड है और एक आपके पास में निफ्टी 500 है। इन दोनों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप है, बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप है। टोटल रिटर्न में चलिए आप मान लीजिए आपके पास में 750 हजार स्टॉक का पोर्टफोलियो आ रहा है और निफ्टी 500 में आपके पास में 500 आ रहे हैं, बट वो जो 500 नाम है वो एज इट इज रेप्लीकेट हो रहे हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स में भी। और उन 500 से में भी 250 नाम जो है वो एज इट इज रेप्लीकेट हो रहे हैं स्मॉल कैप फंड में भी। तो आपका तीन फंड्स के अंदर में एक्सट्रीम हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप है।
जो स्मॉल कैप के 250 नाम है जिसका आपने इंडेक्स फंड ले रखा है, वो 250 नाम आपके पास में निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में भी है, वो 250 नाम आपके पास में निफ्टी टोटल मार्केट रिटर्न इंडेक्स फंड में भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चरिंग है ये पूरी गलत है आपकी। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप या तो एक निफ्टी 100 लीजिए लार्ज कैप में, या निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का कॉम्बिनेशन लीजिए, आप एक निफ्टी मिड कैप लीजिए, और आपके पास स्मॉल कैप ऑलरेडी है, तो ये तीन आपके कवर हो गए स्पेसिफिकली अलग अलग। फिर आपको निफ्टी टोटल रिटर्न या निफ्टी 500 रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो आप सिर्फ निफ्टी 500 रखिए या सिर्फ निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स रखिए, वो भी आपका उद्देश्य पूरा कर देगा। अगर आपको साथ में लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस करना है, तो निफ्टी टोटल रिटर्न के साथ में स्मॉल कैप इंडेक्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, उसमें ओवरलैप होगा बट ठीक है, आप स्मॉल कैप को ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल का जो आपका स्वरूप है वो काफी काफी हद तक क्या बोलूंगा, कॉन्वोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा ओवरलैप है उसके अंदर में, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा मैंने देखा आपके पास में टेक्नोलॉजी फंड है। ऑनेस्टली आई थिंक आईटी इज वन सेक्टर जिसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और शायद वही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय बाजार ने अच्छा नहीं किया। आज भी निफ्टी 50 के अंदर में 34% वेटेज टेक्नोलॉजी का या आईटी स्टॉक्स का है, और लार्ज कैप आईटी ने कुछ भी नहीं किया है पिछले 1-2 साल से। एंड अभी भी आगे जाकर ऑनेस्टली द व्यू इज डिवाइडेड, बहुत ही ओपिनियन डिवाइडेड है। काफी लोग बोल रहे हैं कि फंडामेंटली वैल्यूएशन बहुत ही माउथ वाटरिंग है, और उनके पास काफी अच्छा कैश है। दीज आर लार्ज कंपनीज, दे विल नॉट बी द एआई मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट दे विल बी द एआई डिलीवरेबल्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो एआई को डिलीवर करेंगे, अलग अलग जाके इंस्टॉल करेंगे, उसकी उसकी सर्विसेज देंगे उसके अराउंड में, बट फिलहाल कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो स्ट्रक्चरली थोड़ा आईटी जो है वो मुझे वीक लगता है। प्लस कोई भी सेक्टोरल बैट लेने के लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या कारण से आपने वो सेक्टोरल बैट लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप आईटी टेक्नोलॉजी फंड से भी एग्जिट ले सकते हैं, और इसको रिप्लेस करके या तो कोई डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए एक्टिव में। एक्टिव आपके पास में वैसे भी थोड़ा कम है, या फिर जो इंडेक्सेस की मैंने बात की, आप उसमें से किसी में अपना एलोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी पे यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कन्विंस्ड। अगर आप कन्विंस्ड है कि साइकिल टर्न होने वाली है, यहाँ से अपसाइड है, तो यस आप प्लीज लीजिए, बट अदरवाइज स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा कॉल है ये। ओके, सो मिथुन जी, आपको पूरे आपके पोर्टफोलियो को एकदम अभी अभी हमने शेयर किया और मोहित जी ने उसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करके कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है इसके आइडियाज़ आपको दे दिए हैं, तो प्लीज़ फॉलो दैट। अगला क्वेश्चन ना फैज़ान हक जी का मैं ले रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि 2 साल से पोर्टफोलियो पे कुछ भी पैसा नहीं बन रहा है, तो ये वही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बोल रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो अभी -1.33% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब पोर्टफोलियो बहुत लंबा नहीं है, 7,500 रुपये की सिपिए कर रहे हैं, जिसमें SBI निफ्टी 50 में 2500 है, प्लस इन्होंने लिखा प्लस 2500 जब मार्केट गिरता है तो उसमें ये ऐड करते हैं। तो मैं अभी 2500 की सिप मान के चल रही हूँ। टाटा के स्मॉल कैप में भी 2500 है, और इनके पास एक टाटा का एथिकल फंड भी है जिसमें 2500 कर रहे हैं। तो 3 स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं फैज़ान जी, और इन्होंने कहा मैं 16 साल तक करूँगा, और कुछ चेंज करना है क्या? 16 साल के बाद ये चाह रहे हैं कि 80 से 90 लाख रुपए जो है जमा हो जाए बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए। तो 16 साल का नज़रिया तो अच्छा है, 7,500 और जो काइंड ऑफ स्कीम्स आपने पिक किया फैज़ान जी, मोहित अच्छे जज होंगे बताने के लिए। तो आपके कटघरे में है फैज़ान हक का सवाल, SBI निफ्टी 50, टाटा का स्मॉल कैप और टाटा का एथिकल फंड, 3 स्कीम्स। जी, तो देखिए फैज हक जी, सबसे पहली बात, तो आपका नाम एक बहुत ही फेमस शायर के नाम पे है जिनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए 7,500 रुपये का आप SIP करते हैं पर मंथ का, तो ये 16 साल के अंदर में आपको 41 लाख रुपए का कॉर्पस जमा करके देगा। अब अगर आपको 90 लाख का कॉर्पस जमा करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेप अप लगाना पड़ेगा अपने SIP में, या फिर आपको अपने SIP की रकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आपको उसका रिस्ट्रक्चरिंग करने की आवश्यकता है। अब जहां तक बात है आपके फंड्स की, देखिए टाटा एथिकल फंड मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक ये एक भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे फंड है, एक टॉरस का होता है और एक टाटा का जो कि शरिया कंप्लायंट है। तो ये आई थिंक आपने रिलीजियस रीजंस से ये चॉइस ले रखी है, तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट आई थिंक यस इट्स अ शरिया कंप्लायंट फंड, तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड दिस फंड एज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। दूसरे जो 2 फंड थे, आई थिंक आपने एक SBI का इंडेक्स फंड ले रखा है विच इज एन एक्सट्रीमली गुड चॉइस, उसे आप प्लीज कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तीसरा फंड भी कुछ टाटा का था, टाटा प्रियंका जी का एक बार स्मॉल नाम मुझे। कैप है, टाटा का स्मॉल कैप। ओके, देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही इंट्रीगिंग पहेली सा फंड है। ऑनेस्टली मैं अगर इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूं तो जो फंड मैनेजर है चंद्र प्रकाश पडियार है। एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर है। आई हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। अभी वो एक अकेला ऐसा फंड था जिसने स्मॉल कैप की रैली 2023-24 में फंड ने 5,000 करोड़ के एयूएम पे ही अपना कॉर्पस बंद कर दिया था और बोला था कि स्मॉल कैप को मैनेज नहीं कर सकते हम 5,000 करोड़ के ऊपर। और जबकि इंडस्ट्री में स्मॉल कैप फंड 40-40, 60-60, 70,000 करोड़ के एयूएम पे भी जो उस टाइम चल रहे थे। सो आई हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज कन्विक्शन एंड हिज कॉल। Having said which, the fund hasn't done great compared to the benchmark and the peer groups. तो आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 1-2 साल में कोई खास नहीं रहा है। अभी उन्होंने फंड खोल भी दिया है, एयूएम भी थोड़ा बढ़ गया है, फ्रेश कलेक्शंस भी ले रहे हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं है। तो आई वुड से कि उसको आप वॉच लिस्ट पे रखिए। वैसे भी अगर आपको 90 लाख के करीब पोर्टफोलियो जमा करना है तो आपको अपनी एसआईपी को 9,500 पे ले जाकर 10% का एसटीपी करना, स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि आप कोई अच्छा एक एक्टिव मिड कैप और एक कोई अच्छा लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो 1,500 रुपए का एक्टिव मिड कैप फंड आप पहले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपके पास में 16 साल का समय है। तो एक अच्छा मिड कैप फंड एक्टिव श्रेणी का आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, वो शायद आपको एक एक्स्ट्रा ग्रोथ दे पाएगा। उसके बाद में आप थोड़ा और वॉच लिस्ट पे रखिए टाटा स्मॉल कैप फंड को। अगर आपको अगले 1 साल में भी परफॉर्मेंस में उछाल नहीं दिखता है तो फिर आपको शायद वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। जो एसबीआई का इंडेक्स फंड है वो एक फैंटास्टिक चॉइस है, 500 इंडेक्स फंड। आई थिंक उसे कंटिन्यू करिए, उससे आपको पूरे मार्केट का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।